आप सब लोगों ने गौतम ऋषि का नाम सुना होगा। ब्रह्मांड पुराण में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है मेरे भाई बहनों। एक बार गौतम ऋषि ब्रह्मा जी की सभा में गए हुए थे। वहां पर देवराज इंद्र भी आए हुए थे। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माता अहिल्या, उन्हें देख करके देवराज इंद्र का मन हुआ कि वो भी माता अहिल्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखे। तो देवराज इंद्र ने माता अहिल्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि बेटी बड़ी हो चुकी है, सयानी हो चुकी है, बेटी से पूछ लेना जरूरी है। क्या पूछना जरूरी है? कि बेटा आपको कैसा पति चाहिए। ये नहीं पूछना है कि कौन पति चाहिए, कैसा पति चाहिए। और ये प्रत्येक माता पिता को पूछना चाहिए कि बेटा आपको कैसा पति चाहिए। आप हमें बताइए, फिर हम आपके लिए उस वैसे लड़के की वर की तलाश करते हैं। आजकल तो बहुत सारे भाई बहन इंटरनेट पर देख देख करके, फोन पे लग लग करके शादियां कर लेते हैं, और ये बड़ी खतरनाक शादियां होती मेरे भाई बहनों। वो इंटरनेट का हस्बैंड कब बैंड बजाता है पता ही नहीं चलता। तो ब्रह्मा जी ने अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए अपनी बिटिया से पूछा कि बेटा आपको कैसा पति चाहिए। देखो, दो प्रकार के लोग हैं, एक है ज्ञानवान और एक है धनवान। बेटा आप बताइए। तो माता अहिल्या ने कहा, पिताजी धन की तो कमी आपके यहां थी नहीं, लेकिन हमें ज्ञानवान पति चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने एक प्रतियोगिता रखी कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा, उसी के साथ अहिल्या का विवाह होगा। सारे देवता जो मेरे भाई बहनों माता अहिल्या से विवाह करना चाहते थे वो तो निकल गए, लेकिन गौतम ऋषि गौशाला में जाके चुप गए, मतलब रुक गए। और गौशाला में जाकर के गौतम ऋषि ने उस रात्रि को ब्याहती हुई गौ माता की परिक्रमा लगाई। ब्याहती हुई गौ माता, समझ लीजिए किस प्रकार से, जिन भाइयों की सगाई नहीं हो रही, जिन भाइयों की शादी में समस्या आ रही है, ओवर एज हो चुके हैं और लड़की मिल नहीं रही है, काफी ट्राई कर लिया फिर भी नहीं बैठ रही है सेटिंग, तो सुन लीजिए ब्याहती हुई गौ माता, जिसका आधा बछड़ा पेट के अंदर और आधा बछड़ा बाहर हो, जिस गौ माता को आसन प्रसवा गाय माता भी कहते हैं, उभयमुखी गाय माता भी कहते हैं, प्रसव मुखी गाय माता भी कहते हैं, ऐसी गौ माता जिसको सप्तद्वीप पृथ्वी के समान बताया गया है, ऐसी गाय माता की अगर वो भाई श्रद्धा पूर्वक 9 परिक्रमा कर लेता है, उसे सुंदर सुलक्षणा सुभद्रा उत्तम कुल में जन्मी हुई, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, सास ससुर की सेवा और पति की इज्जत करने वाली कन्या पत्नी रूप में प्राप्त होती है। ये बात ब्रह्मांड पुराण में लिखी हुई है। यही बात गौतम ऋषि को याद आई और गौतम ऋषि ने ब्याहती हुई गौ माता की परिक्रमा की है। आधा बछड़ा पेट के अंदर था और आधा बछड़ा बाहर था। अब मेरे भाई बहनों गौतम ऋषि ने परिक्रमा कर ली और गौतम ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। कहा, ब्रह्मा जी लाइए आपकी बेटी का हाथ दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अभी तो कोई आया ही नहीं लौट करके, और आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहा, प्रभु मैंने ब्याहती हुई गौ माता की परिक्रमा की है, और ब्याहती हुई गौ माता जिसको सप्तद्वीपी पृथ्वी के समान बताया है, ऐसी गौ माता जिसकी परिक्रमा को संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान बताया है, ऐसी गैया की मैंने 9 परिक्रमा कर ली है। तब मेरे भाई बहनों गौतम ऋषि ने अपनी कन्या का हाथ
माफ करिए, ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या का हाथ गौतम ऋषि को दिया। फिर शादी हो गई, जाने की बारी आई। अब जब बेटी विदा होती है, तब उस समय मेरे भाई बहनों, ससुर कोई ना कोई सीख दे के भेजता है। तो गौतम ऋषि को कोई ना कोई सीख देनी थी। तब उस समय गौतम ऋषि ने कहा कि ब्रह्मा जी, अगर हमें आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी कोई व्यक्ति गौतम अहिल्या विवाह प्रसंग को, कोई भी लड़का गौतम अहिल्या विवाह प्रसंग को अच्छे से सुनेगा, गैया की सेवा करेगा और उसके पश्चात गौ माता की परिक्रमा करेगा, तो उस गौ माता की परिक्रमा से उसे बहुत अच्छी पत्नी प्राप्त हो जाएगी।